ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का कारनामा, पाकिस्तान और चीन की ज्वाइंट लैब बन गई। मसनूई जहानत और स्मार्ट ज़राअत का क़याम। काश्तकार ऐप से मौसमी सूरत हाल कैसे जान सकेंगे, जानिए इस वीडियो में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब हर शोबे में किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी इसका इस्तेमाल जो है बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान क्योंकि ज़रई मुल्क है, ज़राअत के अंदर भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर एक जो स्मार्ट एग्रीकल्चर लैब है, वहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू किया गया है। ये पाकिस्तान की स्मार्ट एग्रीकल्चर के हवाले से पहली लैब है, पंजाब में ये काम करेगी। इसमें चाइना का भी इश्तराक होगा, उनके भी एक अदारा यहाँ पे उसके साथ इश्तराक के साथ काम करेगा। इसके साथ एक कंपनी भी यहाँ से इनके साथ इश्तराक के साथ काम करेगी। इस लैब में क्या क्या होता है, ये किसानों की किस तरह मदद करेगी, किस तरह बताएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस लैब में किस तरह किया जाएगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब, जो इस लैब के इंचार्ज हैं, वो हमें बताएंगे और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे काम किस तरह होता है, वो भी हमें दिखाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि इस लैब में किस तरह काम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। इसमें बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि फार्मर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस है, यील्ड्स हैं क्रॉप की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। उसमें सबसे पहले ये एक एप्लीकेशन जो है ये यहाँ पे डेवलप की गई है, ये डीजी फार्म के नाम से। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन क्या है कि फार्मर्स को ये हेल्प करेगी बुक कीपिंग के अंदर। इसमें बुक कीपिंग, क्योंकि फार्मर्स जो है वो अपना रिकॉर्ड नहीं रख पाते अपनी क्रॉप्स के बारे के अंदर, कि उनके इनपुट आउटपुट, उनके टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं। तो ये बेसिकली ये एप्लीकेशन उनकी हेल्प करेगी। प्लस इसके अंदर जो है हमने एक रिकमेंडर सिस्टम, AI बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम बनाया, डिपेंडिंग ऑन द वेदर और सॉइल कंडीशंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ जो इर्द गिर्द की मंडियों की कंडीशंस है, उसकी बेस के ऊपर जो है ये फार्मर्स को जो वो रिकमेंड भी करेगी कि आपको जो है वो किस किस्म की क्रॉप जो है वो इस वक्त जो है आपके लिए बेहतर होगी 6 महीने के आने के बाद। ये बेसिकली हम क्रॉप को मॉनिटर करने के लिए ये डिफरेंट टाइप्स के हम ड्रोन्स यूज़ करते हैं। ये जो पर्टिकुलरली आपके सामने है, ये EB सेंसफ्लाई है। तो ये बेसिकली फिक्स्ड विंग है और ये तकरीबन इसका जो एरिया ये कवर करता है अपनी सिंगल फ़्लाइट के अंदर, वो तकरीबन 11 किलोमीटर्स का एरिया सिंगल फ़्लाइट के अंदर जो वो कवर कर सकता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट सेंसर्स हैं जो इसके साथ प्लग अटैच हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेंसर है जिसमें हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल और RGB कैमरा लगा हुआ है। तो इनके ज़रिए से हम जो है वो क्रॉप के इमेजेस लेते हैं और बाद में आकर इन इमेजेस को जो है वो अपनी मशीन्स के ऊपर प्रोसेस कर फार्मर्स के लिए जो है वो रिकमेंडेशंस जो हैं वो डेवलप करते हैं। ये डिफरेंट कैमरास, ये क्वाइट डिफरेंट है। इसमें हमारे पास एक नॉर्मल RGB जो हमारे मोबाइल्स में भी यूज़ होता है वो कैमरा भी है। इसके अलावा हमारे पास अदर देन RGB जो मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं उनको कवर करने के लिए भी डिफरेंट सेंसर्स इसमें अवेलेबल। 2 फ्री सैटेलाइट्स सिस्टम्स अवेलेबल हैं। एक सैटेलाइट सिस्टम जो है वो लैंडसेट है जो कि USDA का है और एक यानी USA का है, और एक हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम जो है वो यूरोपीय यूनियन का, जो सेंटिनल के नाम से डिफरेंट सैटेलाइट्स उनके मौजूद हैं, जो कि हर 10 to 15 डेज़ जो है वो हमारी कंट्री के ऊपर से जो है वो उनका पास है, लेआउट पास है, उनसे हम जो है वो डिफरेंट इमेजेस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। फिर उन इमेजेस को प्रोसेस कर हम फार्मर्स को जो है वो डिफरेंट रिकमेंडेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास वेदर स्टेशन का एक सिस्टम है जो कि हमने डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है वो वेदर स्टेशन जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं। ये पर्टिकुलरली हमने फैसलाबाद में एक इंस्टॉल किया हुआ है, बुरेवाला में, उकाड़ा, दीपालपुर के अंदर ये वेदर स्टेशन में रियल टाइम इंफॉर्मेशन वेदर की जो है वो दे रहे हैं। इसकी बेस के ऊपर भी हम इस इंफॉर्मेशन प्लस वो इंफॉर्मेशन जो हमें सैटेलाइट इमेजेस से मिलती है, इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ AI एल्गोरिदम्स, और हम फार्मर्स को जो है वो डिफरेंट रिकमेंडेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर डोमेन में ही काम कर रहे हैं। कुछ सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, यानी यील्ड एस्टिमेशन के ऊपर, कुछ सिट्रस के डिजीज़ पर काम कर रहे हैं, कुछ सिट्रस की यील्ड फोरकास्टिंग पे काम कर रहे हैं और कुछ प्लांट फिनोटाइपिंग पे काम कर रहे हैं। ये बेसिकली एक तरह की फार्मर्स को जो रिकमेंडेशंस, बिफोर टाइम रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है अबाउट इरिगेशन, अबाउट पेस्ट, अबाउट डिजीज़ एंड एक्सपेक्टेड यील्ड फ्रॉम दैट
फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फार्म। इसमें हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो एग्री एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है उनको भी हमने लूप में लिया हुआ है, और जो हमारे फार्मर्स हैं उनके साथ भी हम उनके साथ भी इस डाटा को जो है वो शेयर करते हैं। फिर हमारे जितने रिसर्च स्टेशंस हैं उनके साथ भी हमारी जो है वो कोलैबोरेशंस हैं। बेसिकली ये जो हमारा यहाँ पे जो मेन प्रोजेक्ट जो यहाँ पे प्रिसीजन एग्रीकल्चर का रन हो रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही कि जो हमारा स्मॉल फार्मर है, जो 5 से 10 एकड़ का जो एक स्मॉल फार्मर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्पावर किया जाए ताकि वो अपनी ज़मीन से जो वो बेहतर यील्ड जो है वो अचीव कर सकें। जी बिल्कुल, इस लैब का जो मेन मकसद है वो मैं आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो वो ये होगा कि आम किसान को उसकी फसल के हवाले से, मौसम के हवाले से, फसल की बीमारी के हवाले से, और जो बारिशें हैं कब होंगी, कैसे होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, कैसे वो मेजरमेंट्स कर सकेगा। इस लैब का मकसद ये है। कोई भी आम किसान यहाँ पे आके किसी किस्म की भी हेल्प लेना चाहे तो ले सकता है। ये जो यहाँ पे इक्विपमेंट आपको नज़र आया, जो मशीनें नज़र आई, वो तो गैर मुल्की हैं, ज़्यादा हैवीली हैं, कॉस्ट हैं। तो इस लैब का मकसद भी यही है कि किसानों को एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए स्मार्ट एग्रीकल्चर बताया जाए कि कैसे हेल्पफुल हो सकती है टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के अंदर।